हेलो दोस्तों, हिंदी के तत्सम एवं तद्भव के पहली सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी लेखपाल हुआ, चाहे आरओ हुआ, एआरओ हुआ, लोअर पीसीएस हुआ, इस एग्ज़ाम में तत्सम एवं तद्भव से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं तत्सम एवं तद्भव के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं तत्सम शब्द किसको कहते हैं। तो तत्सम शब्द किसी भी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मातृभाषा जो है वो संस्कृत को मानी जाती है, तो इसलिए हिंदी की मातृभाषा संस्कृत होने के कारण संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे आम्र, खरवर, तिक्त, त्वरित इत्यादि। फिर दोस्तों नेक्स्ट है तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द से विकृत से उत्पन्न हो, जो संस्कृत के मूल शब्द की विकृत से उत्पन्न हो, वे शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि को आग कहते हैं, फूल को पुष्प को फूल कहते हैं, प्रिय को पिया कहते हैं। फिर है नेक्स्ट दोस्तों तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। अगर आप नियम जान लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आप तद्भव और तत्सम में गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले नियम जानते हैं। तो तत्सम और तद्भव को न पहचानने के जो नियम है, पहला है तो तत्सम शब्दों में स वर्ण का प्रयोग होता है, पेट फाड़ खा वाला सा का प्रयोग होता है। जैसे किसान में कृषक, आशीष को आशीष। तत्सम शब्द में री की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे कचहरी में कृतगृह, झनकार को झंकृत। तत्सम शब्दों में आर की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे आम को आम्र, तांबा को ताम्र। फिर उसी प्रकार दोस्तों तत्सम शब्दों में प्राय आर के स्थान पर ड़ा का प्रयोग होता है, जैसे आमचूर को आम्रचूर्ण, अर्पण को अर्पण। तथा तत्सम शब्दों में प्राय त्र का प्रयोग होता है, जैसे कपूत, कुपुत्र, जहाँ, यत्र, चिता, चित्रक। तत्सम शब्दों में प्राय प्र का प्रयोग होता है, प्रायः प्र का प्रयोग, जैसे पिया का प्रिय होता है, पहला का प्रथम होता है, पहर का प्रहर होता है। फिर है तत्सम शब्दों के पीछे छ वर्ण का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में पीछे खा या छ का प्रयोग होता है, जैसे पंछी, पक्षी। फिर है दोस्तों तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है, जैसे धन श्रेष्ठ, धना सेठ। फिर है अगला दोस्तों तत्सम शब्दों में सीटी वाला सा का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में सादा सा का प्रयोग होता है, जैसे दिया सलाई में दिया सला का, अंश का अंश। फिर तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग हो जाता है, जैसे वन का वन। फिर नेक्स्ट है जिन शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग हो वो वह निश्चित ही तद्भव होगा, जैसे कुआं, कूप, आंवला, आमलक, आंसू, अश्रु, आँख, अच्छी, गंवाह, ग्रामीण या ग्रामकार। फिर नेक्स्ट है दोस्तों यदि चंद्र बिंदु के विपरीत शब्द में अनुस्वार या पंचम वर्ण अंगा, ञ, ड़, न, म का प्रयोग हो तो वह तत्सम शब्द होगा, जैसे चंद्र का चाँद, अंक का आँख, कंटक का कांटा, अंगरक्षक का अंगरक्षक। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कभी कभी तत्सम शब्द में आए हुए पेट फाड़ खा और सीटी वाला सा का तद्भव सादा सा में लोप हो जाता है, जैसे आशीष का आशीष, कृषक का किसान, वेश का भेष, अग्निष्ठा का अंगीठी। फिर नेक्स्ट है तो दोस्तों ये रहा तद्भव एवं तत्सम का पहली सीरीज। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगला पार्ट हमारा जल्दी ही आएगा।